36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। जैसे कि हमने बताया कि हम कर रहे हैं टाइम पास शो, एक अलग नजरिया, जिसमें हम शख्सियत से बात करते हैं, वो जिस भी फील्ड में हो, जो भी वो काम करते हो। हम राजेंद्र के पास पहुंच रहे हैं, हम अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, इस बार हम पहुंचे हैं कलाकार के पास। अब बता दें कि मोहल्ला 78 के नाम से फेमस, अगर गाने की हम बात करें, गाना भी ऐसा जो अनोखा होता है। गाने में सुर ताल लय तो होती है, साथ में रफ्तार जो होती है, जिसको आज नई भाषा में रैपर नाम दिया गया है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो मोहल्ला 78 को फेमस करने के लिए कुछ 8-10 की टीम बनाते हैं, मैदान पहुंच जाते हैं। टाइम पास शो कार्यक्रम में उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो कार्यक्रम अपना तैयार करते हैं, कैसे रैप तैयार करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे गानों को तैयार करने के बाद कैसे वो प्रस्तुतिकरण करते हैं, और कहाँ उनकी रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ उनका ऑडियो होता है, कहाँ उनका वीडियो होता है, कैसे काम होता है। डेविड भाई, कैसे मतलब ये रैपर बनने का कैसे दिमाग में आ गया कि यार हम इतने गांव इलाके में हैं, उसका रैपर बन जाना? रैपर बनने का मेन मकसद ये था कि शुरू से तो सोचता था स्कूल टाइम से कि कुछ अलग करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन काले हो जाते हैं और लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि करिया बिलवा ये वो जो ही बोलते हैं। तो मेरे को कहीं से पता चला कि हिप हॉप रैप सीन ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम लोग वो चीज कह सकते हैं जो चीज हम लोग बोल नहीं सकते। अच्छा, वो चीज को हम गाने में बोल सकते हैं। अगर जिस चीज को मैं बोल के अगर मैं उसको बोलूंगा मुंह से, तो वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वही चीज को अगर मैं अपने गाने के जरिए से बोलूंगा तो वो चीज को वो एक्सेप्ट करेगा। और रैप इसीलिए बना था कि जो चीज लोग बोल नहीं पाते हैं वो चीज को वो रैप में बोल तो उसमें शायरी है, गजल है और लेखनी है, बहुत सी चीजें हैं। तो रैप ही क्यों? रैप इसलिए क्योंकि आसान है, आसान भी है, और दूसरा चीज रैप ही इसलिए लिया क्योंकि यही एक सबसे मेन जरिया है अपना हर बात को रखने का, सबसे बेस्ट जरिया। तो सबसे पहला कौन सा रैप किया था? सबसे पहले मैं बनाया था मोहल्ला शहर के लिए बनाया था। क्या? मोहल्ला टाउन करके बनाया था पहला हाँ, गाना। वो तो बनता ही है। फिर कैसा था गाना? मोहल्ला टाउन ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ बाप के सामने कोई खड़ा नहीं है। मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, कोई यहाँ पुष्पा तो कोई यहाँ रॉकी। मतलब मैं ये गाना इसलिए लिखा था कि हमारे चौकी मोहल्ला मानपुर में जो ऐसा था सीन कि जब मोहल्ला मुख्यालय बना तो कहीं ना कहीं चौकी और मानपुर मोहल्ला के साथ या एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वो था, मतलब एक अरे यार जिला हमको बनना था, इनको बना दिए, ये वाला वाइब था। मैं क्या किया, इस चीज को यूनिटी में रखने के लिए मैं मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, कोई यहाँ पुष्पा तो कोई यहाँ रॉकी, मतलब तीनों जिले का मतलब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं अपने। और ये सब वो गाना का समय ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? मतलब हाथ पर एकदम ये ये कर क्या? ये चक्कर ऐसा है कि जैसे सिंगर लोग क्या करते हैं, वो लोग सारे गामा वो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सुर लगाते हैं, बनाते हैं। तो हम लोगों के में तो सुर होता नहीं है, हम लोग को बीट पे चलना होता है। अच्छा, तो रिदम को बनाने के लिए अपन हाथ का यूज करते हैं, ताकि एक बीपीएम पता चलता है, इससे अपन बीपीएम एक स्पीड पे अपन हाथ हिलाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी स्पीड में हिला रहे हैं, एक वो टाइमिंग होता है। तो रैप में सुर नहीं होता? सुर नहीं होता है, बीट पे काम करते हैं। कई रैपर ऐसे भी हैं जिन्हें सुर के साथ भी करते हैं। अब भी करंट में कुछ ऐसा काम किया आपने जो हिट हुआ कार्यक्रम आपका? हाँ, हिट मेरे कई सारे गाने पिछले लास्ट ईयर से मेरे टूरा नहीं जाने, मोर सुवारी, मोर करेजा और इतने सारे गाने मेरे वायरल हैं। अच्छा, ये रैपर लोग ये क्या, ये नया नीला पीला गुलाबी ये क्या? ये ऐसा है कि ये पब्लिक अटेंशन के लिए है। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली ऐसा चला जाऊंगा कहीं पे तो बोले यही है डेविड नंदा, ये वाला बात आ जाए। और अगर थोड़ा कुछ फॉर्म में अगर रहूंगा तो बोले कि अच्छा कीरी है। कीरी ये क्या है? कीरी मतलब पागल। अच्छा, कीरी मतलब पागल? मतलब पागल होता है। तो क्या रैपर बनने के लिए पागल जरूरी है? पागल बनना जरूरी है रैपर बनने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जितने भी आज से पहले जितने भी रैपर थे ना, वो सब पागल ही थे। मतलब जब तक पागल नहीं बनोगे ना, तब तक ये चीज यूनिक नहीं हो पाएगा। नहीं, पागल का मतलब काम को लेके पागल, पागल काम को लेके पागल, दिन रात रैप के बारे में सोचना। मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी उसको चमकाती है जब, तो पहले उसको सुना दी, जो बोलना था बोल दी उसको कि तू काम नहीं करस, ते तो पैसा नहीं कमाथस, ते बस घूमत रहतस, बर्बाद हो गया। तो वो अपनी मम्मी का पहले सुन लिया, तो एज अ फनी वे वो किचन में जाके मम्मी के बाजू में ही उनको जवाब देने नहीं दे रहा है। वो उनको नहीं बोल रहा है, लेकिन अलग से काम करते करते बोल रहा है कि
मैं हूँ रैपर, मेरे अंदर का कला को नहीं समझ पा रहे लोग, ऐसा वैसा कुछ भी मतलब फ्री स्टाइल कर रहा है वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि रैप एक ऐसा चीज है कि मुंह में नहीं बोल पा रहे हो ना, गाने में दे दो। अच्छा, ये भी अपने आप में अलग ही चीज है, एक अलग ही चीज है। तो ये जो आपकी टीम जो बनी है यहाँ पे मोहल्ला में, कितने की टीम है और कैसे तैयारी करते हो आप लोग, कैसा रहता है इसमें? टीम मेरा मोहल्ला में जो है, मोहल्ला का जो टीम है वो मोटिवेशन टीम, अच्छा, वो मेरा काम वाला टीम नहीं है। यहाँ के लोग मेरे को गाना लिखने में हेल्प करते हैं, चीजें बताते हैं। मैं जैसे कुछ पूछूंगा उनको कि जैसे कुछ वर्ड हिंदी में है, मेरे को छत्तीसगढ़ी में लिखना है, तो मैं आप पूछूंगा कि भाई इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, या मतलब लिरिक्स लिखने में मेरा हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं, गाने शेयर करते हैं, कहीं जाते हैं तो तारीफ करते हैं। बाकी मेरा जो टीम है गाना बनाने वाला, वो जेडी रिकॉर्ड्स है। अच्छा। वो राजनांदगांव से है। देवेंद्र नाम है भाई का। तो ये लोग, देवेंद्र जो है जेडी रिकॉर्ड्स का सीईओ है। स्टूडियो वगैरह वही है क्या? हाँ, स्टूडियो सब कुछ वही करते हो? हाँ, हाँ। और मैं आपका एक वीडियो देखा था जो ग्राउंड में वो पूरा एक वो अपने वो एक माइक तैयार किया और वो लगाया पूरा अपने, वो क्या टायर वगैरह सब रखा हुआ और जम से नाच रहे। उसके बाद वो मोहल्ला शहर के लिए गाना बनाया था मैं। हाँ। एक्चुअल में क्या है, उस टाइम हमारे मोहल्ला शहर में क्या है, कई लोग जब गाना शूट करते हैं तो उनको लोकेशन चाहिए होता है कि भाई कोई अच्छा लोकेशन हो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमको लोकेशन नहीं चाहिए, हम कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा। रैप मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी ये होता है कि आप अपने दम पे कितना व्यूज लेके आ रहे हो, आपका खुद का कला कितना है। पब्लिक बैकग्राउंड को बाद में देखेगा, मॉडल को बाद में देखेगा, पहले तब के गाने का लाइन सुनेगा, क्वालिटी देखेगा, ये चीज होता है। तो उसके अनुसार से मोहल्ला में हम लोग शूट किए कि अपने पास जो था लोकेशन अपन उसी में शूट किए। मोहल्ला था तो अब मैदान था तो मैदान में गए, तालाब था तो तालाब में गए। अभी थोड़ा सा व्यूज वगैरह अच्छे आ रहे हैं तो ट्राई ये करते हैं कि। अच्छा, रैप पे विवाद होता है लेकिन आप लोग के? रैप विवाद होता है, मतलब कहीं गाली का वो शब्द जुड़े होते हैं। आजकल रैप भी एक पॉलिटिक्स जैसा, किसी को सीधा आप तंज मार दे रहे हो। वो चौकी मोहल्ला में कुछ विवाद की स्थिति है। बीच में मैंने देखा था वो इंस्टाग्राम में कुछ चल रहा था। हाँ। कि बोले वो फला वो 78 ने लिख दिया तो उसने इसने लिख दिया। ये सब क्या है? एक गाने में जहाँ 5-6 रैपर या एक से ज्यादा रैपर जिसमें गाना गा रहे हो, टीम बहुत सही रहती है। टीम बहुत सारी रहती है, सब अपना अपना लाइन खुद लिखेंगे, बीट एक ही रहेगा। अच्छा। तो उसमें एक भिलाई का रैपर है, वो उसमें चौकी वर्ड यूज कर दिया था। चौक ही के कुत्ते लोग, ऐसा बोल दिया था। तो चौकी वालों को ये लगा कि चौकी के कुत्ते लोग। चौक मतलब एक एरिया जो रहता है। हाँ। चौक चौराहा जो होता है। चौराहे। हाँ। तो वो बोला चौक ही के, भाई लोग को लगा कि चौकी के। अच्छा। और जब गाने में जब फ्लो जब पकड़ता है स्पीड ना, तो जो बीच में जो ही वर्ड आ रहा है चौक ही, वो चौकी हो गया, वो चौकी चौकी के। क्योंकि जब स्पीड चलता है फ्लो तो कुछ कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। अच्छा। तो वो चीज हुआ था, तो उस कारण से उस गाने को मैं प्राइवेट भी कर दिया, क्योंकि हमको कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं बनाना है जिसमें किसी कम्युनिटी या किसी टाउन या किसी जगह के लोगों को बेवजह ये नहीं लगना चाहिए कि हमको बोल रहे हैं। कंपटीशन तो है, चौकी वर्सेस मोहल्ला का कंपटीशन देखने मिलता है कि भाई फला ने ये गाना बनाया, फला ने वो गाना बनाया, मतलब यही कंपटीशन है। जब यहाँ एक टीम रहेगी, जिले में एक टीम रहेगी, तब तो आप लोग जिले से बाहर जिले में टीम है बट अधूरा टीम। रैपर्स बहुत है यहाँ पे। रैपर लोमेश है, बादशाह सैम कुरैशी है, सैम टी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो अजीब से नाम है, तांत्रिक करके है एक। तांत्रिक नाम है? हाँ, नाम है रैपर का नाम। तो ये मतलब इससे उसमें क्या हो, तंत्र विद्या बताते हैं क्या? तंत्र विद्या मतलब वो हिप हॉप का तांत्रिक है, कुछ उस टाइप का लाइन है उसका। महुआ में मारो मोर नाम मोहन जोदारो। अच्छा। मोर नाम तुमन अपन हाथ में गुथा लो। मैं हूँ मानपुर के नागरिक, घूमो में है 4 सीट, पता नहीं मोर मार्कशीट, फिर भी मैं तांत्रिक। अच्छा यार, ये पता नहीं मोर मार्कशीट पूछो मैं क्या, पता नहीं मोला मार्कशीट। मानपुर के नागरिक, हाँ। पता नहीं मोर मार्कशीट, करो नहीं में मारपीट। ऐसा कुछ लाइन है उसका यार। उसमें मैं एक लाइन ये दिया था कि मत कर बात दूसरा के रे, ते अपने में खुश रहे रे, भगवान तो खुश रखे रे। और उसमें मैं एक गाना और लिखा था बहुत पहले, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक दूसरे को मतलब गाना विवादित होता है, तो सिर्फ विवादित गाने नहीं, मेरे कुछ ऐसे भी गाने जिसमें मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी बीच में जब दिल्ली मुंबई पुणे में चल रहा था कि मेरे 80,000 के शूज, मेरा इतने का चेन, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास तो जो है अपन उसी को बताएंगे। तो मेरे पास क्या है? तेरा चीट मेरा पर्ट, करूँ काम फटाफट, पहनू 500 का शर्ट, नीचे 1200 का जींस, बना हिप हॉप का प्रिंस, छत्तीसगढ़िया जुनून। डेविड दादा आए मतलब यहाँ कोई राजा नहीं, बजता है बीट बेटा यहाँ कोई बाजा नहीं, कब क्या करूंगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं। अभी शांत हो एकांत हो, मैं रजनीकांत हो, तू मन का जानत हो, जे मोला मान थे मैं ओला मानत हो,
पीठ पीछे बुराई या उस सामने में आठो तो हग मुद के शांत। ये एपी राजा वाला बात अगर बीच में आए, राजा शब्द जो उपयोग कर रहे हो, एपी राजा का कटाक्ष है क्या? नहीं, उनके लिए नहीं है। वो एक एपी राजा करके भी है ना उनका, वो हैप्पी राजा एक अच्छा आर्टिस्ट है। हाँ, वो भानु काफी प्रताप। काफी अच्छे गाने उनके, हाँ। वो शायद। तो उनके लिए नहीं है, बट ये जो राजा वर्ड है, ये वर्ड एपी राजा के लिए नहीं है। बट क्या होता है कि जब किसी हुड में जाते हैं ना, तो यही सब वर्ड का यूज करते हैं, राजा है अपन। मतलब एक तो टशन वाला रोल रहता है। एक मतलब कुछ रहे या मत रहे, लेकिन ठसन साथी अच्छा, आसमान में रहेगा। ये रैपर लोग के साथ, यहाँ पे हमारे जिले में रैपर लोग के साथ जो है फुकरे जैसा इस्तेमाल होता है। फुकरे, हम मूवी देखें तो पहले फुकरे शब्द समझ नहीं आया वो फुकरे किस चीज होती है। और दूसरी चीज ये कि जो आप लोग लगे रहते हो, कभी आप एक रैप निकाले, उसके बाद वो फलान रैप निकाला, फिर फलान रैप निकाला, और आपस में लड़ रहे हो। हमने वो टीवी शो में भी देखा है, बड़े बड़े चैनलों में भी देखा है कि वहां भी लोग लगे पड़े हुए हैं। और जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े और जो दिग्गज हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, उनका तो अलग ही लेवल पे चल रहा है कि ये वाला गाना तो मैंने लिखा था, ब्राउन रंग मैंने लिखा था, उनका चल रहा है, वो तो अलग लेवल पे। लेकिन ये जो छोटा शहर है, छोटा सा इलाका है हमारा, और इस छोटे से इलाके में इतना विवाद, अगर आप टीम बना के एक साथ चलोगे, एक्चुअली तो भैया बेहतर काम छत्तीसगढ़ का एक ही चीज है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर रैपर्स अगर देख रहे होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में यूनिटी नहीं है। अच्छा, रैपर्स की बात कर रहा हूँ, रैपर्स में यूनिटी नहीं है, हिप हॉप में यूनिटी नहीं है। कोई आर्टिस्ट अगर आगे बढ़ गया है, और मान लो कल के डेट में कोई नया आर्टिस्ट अगर रैप सीख रहा है और अगर आ रहा है फील्ड में कि मेरे को भी रैप करना है, तो वो पहले ये टारगेट करते हैं कि फेमस कौन कौन है। अब फेमस करने वालों को वो लोग हाय हेलो मैसेज करेंगे, हाय भाई बिग फैन, या जैसा भी जो भी बात करेंगे, मैं भी रैपर हूँ, मैं भी गाना गाना चाहता हूँ। अगर उसको मैं अच्छे से बात कर लिया तो मेरे से अच्छे से बात करेगा। अगर मैं एक दो रिप्लाई उसको नहीं दे पाया बाय चांस, तो उसके अंदर मन में एक हेट पैदा हो जाएगा कि मेरे को इग्नोर मार रहे हैं, इसका भाव बढ़ गया है। तो क्या होता है, लोग यहाँ पे अपना काम छोड़ करके डिस करते हैं। डिस, हाँ, ये डिस चलता है, डिस करते हैं। डिस मतलब होता है जबरदस्ती छेड़ना। अच्छा, तो कई लोग बोलते हैं कि डेविड डिस किया। डेविड, मैं जब पहली बार हिप हॉप में आया था तो मैं भी डिस से ही आया था, एपी राजा को डिस किया था। और एपी राजा को डिस इसलिए किया था, उसका रीजन ये था कि एपी राजा फेमस आर्टिस्ट है छत्तीसगढ़ का। जैसे आज मुंबई में हसल हो रहा है, टीवी में शो आ रहा है, तो क्या होता है कि अब एपी राजा जो गाना बना रहा है, भोको लोलो, रसगुल्ला, थोड़ा कैची और फनी टाइप के सॉन्ग है। वो खुद बोलता है कि भाई मैं हिप हॉप तो करता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक के चेहरे में स्माइल देना चाहता हूँ, बोलता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को जब सर्च करते हैं, बाहर के आर्टिस्ट लोग यानी कि ऊपर लेजेंड लोग जब सर्च करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या सीन चालू है हिप हॉप का, तो देखते हैं कि उनको सबसे पहले एपी राजा का गाना दिखाएगा। क्यों? क्योंकि फेमस वही है। रैप सर्च करेगा तो सबसे पहले एपी राजा का गाना दिखाएगा। तो जब दिखाता है उनका गाना, तो लोगों को लगता है कि अच्छा, यहाँ का हिप हॉप इस टाइप का। हाँ, तो लेकिन टाइप डिसाइड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग जो चीज कर रहे हैं, हम लोग तो एपी राजा जैसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें मोर मुर्गा है, मोर कुकरा है, लड़ाई मुर्गा लड़ाई, भोको लोलो। तो ये मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो उसका तरीका है गाना बनाने का। बट लोग सोचते हैं कि अच्छा इधर ये सीन चालू है, लेकिन इधर वो सीन चालू नहीं है। इधर कई प्रकार का सीन चालू है। क्या सीन चालू है? इधर का सीन चालू ऐसा है भैया, देखिए कि ज्यादातर रैपर्स क्या करते हैं, रैपर बनते साथ अपने गांव, शहर, पिन कोड, गली, वार्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सबसे पहला। हाँ, ठीक है। तो इस चीज को लोगों, बाकी नए रैपर्स को ये लगने लग गया है कि भाई रैपर बनना है तो सबसे पहले अपने शहर, अपने गांव को रिप्रेजेंट करो। लेकिन हर किसी के गांव में वो चीज नहीं होता है ना, कि हर गांव में कोई ऐसा चीज नहीं है कि लोग उस पर अट्रैक्ट हो। डेविड नंदा ने भी 78 को इसलिए अट्रैक्ट हुआ मोहल्ला। मैं वही बोल रहा हूँ भैया कि हर कोई अपने गली मोहल्ले को ही रिप्रेजेंट, मैं करता हूँ मतलब सब वही करेंगे। अब क्या हो रहा है, आजकल गांव गांव से रैपर आ रहे हैं, तो वो लोग, मैं बोला कि मैं मोहल्ला 78 से हूँ, अब 78 मेरे विधानसभा का नंबर है। गांव वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनको 78 का मालूम नहीं है, तो वो लोग जब रैप कर रहे हैं, गांव मतलब मेरे आजू बाजू के भाई लोग जो भी रैप कर रहे होंगे, वो लोग अपने गाने में बोलते हैं गली नंबर 2 मैं गली नंबर 3 से। तो ये उनको गलत माइंडसेट पे ले जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये भैया कि मैं अपना गली, अपना गांव, मैं अपने गली, अपने जिले, अपने विधानसभा का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो लेने में मेरे को डिफरेंट लग रहा है नाम उसका, मोहल्ला 78। आप ये देखो कि भाई अट्रैक्टिव, कैची लग रहा है कि नहीं लग रहा है वर्ड। और अगर नहीं लग रहा है तो आपके पास बहुत कुछ है रिप्रेजेंट करने के लिए। आप गांव से हो, अपने गांव के लोगों के बारे में बता दो गाने में, कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं लोग। तैयार कैसे होता है रैप? तैयार कैसे होता है रैप? तैयार ऐसे होता है भैया कि जैसे वो नॉर्मली क्या होता है, गजल की अगर बात हो, शायरी की अगर बात हो, तो हम मूवी में सुने हैं और कई जगह किताबों पढ़े हैं कि किसी का दिल टूट गया था, किसी को इश्क हो गया था, चलो भाई वो एक शायर हो गया, मतलब दर्द आया तो बाहर आया, ऐसा करके। तो ये रैपर बनने के लिए भी क्या दिल टूटना जरूरी है? इश्क का मामला है कि दिल टूटना तो जरूरी नहीं है।
हाँ। लेकिन दिमाग खराब होना जरूरी है। अच्छा, ये उल्टी कहानी है। उल्टी कहानी, दिमाग खराब होना शायरी करने के लिए दिल टूटना क्योंकि जरूरी। दिमाग खराब होने के बाद जो लिखाता है ना, मतलब जो रैपर वाला माइंड मैनी टाइम रहता होगा ना, हाँ। वो यही सोचेगा कि दिमाग खराब हो गया ना, जैसे कुछ हो गया मेरे साथ। मेरा आदत मैं बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एनी टाइम गाना लिखने नहीं बैठता, या स्पेशल गाना लिखने नहीं बैठता मैं कहीं पे कि नहीं यार मेरे गाना लिखना है। तो मैं कहीं पे भी बैठे रहूंगा, कुछ भी अगर सुन लिया, ऑब्जर्व कर लिया, मेरे कुछ अगर डिफरेंट लगा, तुरंत उसको नोट में लिख लूंगा। फिर घर जा करके ना मैं उसमें बार्स बनाऊंगा। ये बार्स क्या होता है? बार्स मतलब आप जो रैप कर रहे हो, जैसे तुकबंदी, जैसे आप शायरी बोले, शायरी में तुकबंदी बनाते हैं। तुकबंदी। बार्स मतलब लास्ट का वो वर्ड जिसको सुनने के बाद बोले ये बात। हाँ, तुकबंदी जैसा बोल सकते हैं। बार्स मतलब बार्स होनी चाहिए एक गाने में, कम से कम लोग बार्स पे बार्स, हर एक बात, हर एक लाइन पे एक एक बार्स, हर एक लाइन पे आदमी को लगेगा कि यार ये गहरा बात कर दी इस टाइप। तो गहरा बात। अच्छा, ऐसा कुछ शब्द है आप लोग के रैप वाले उसमें कि ये शब्द जो है वो क्लिक करता है ऑडियंस पे? गहरा हो गया, रावस हो गया, राचड़। राचड़ मतलब, हाँ राचड़ तो समझ गया मैं। हाँ, रावस हो गया, एक नंबर बोलते हैं। एक नंबर तो खैर नॉर्मल वर्ड है, हर कोई बोलता है। हाँ। लेकिन ज्यादातर मैं राचड़, रावस इस टाइप का वर्ड यूज करता हूँ। जब एक रैपर आगे बढ़ता है तो लोग सबसे पहले यही सब चीज को नोटिस करते हैं कि भाई ये बात कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग रैपर गुस्से में होता है? रैपर यहाँ तो मोहल्ला का रैपर तो गुस्से में है, विवादित है। नहीं गुस्से में नहीं, बट हम लोग का जो वर्ड्स है वो ऐसा लगता है कि भाई बोलेंगे छपरी है, बोलेंगे मतलब हाँ वो छपरी वाला वर्ड, छपरी वाला वर्ड। लेकिन भैया छपरी लोगों को भी रिस्पेक्ट है मेरा। लोग छपरियों का मजाक उड़ाते हैं। दो टाइप के छपरी होते हैं। हाँ, ये छपरी का क्या सेंस? एक छपरी वो होते हैं जिन लोग पूरा पैंट वैंट चढ़ा के, बाल वाल खड़ा करके रोल से मार्केट में निकलेंगे। उन लोग सिगरेट ठसन से खड़े होकर चलाएंगे, आजू बाजू किसी से कोई मतलब नहीं उनको, गाली वाली बकेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब। और एक छपरी वो होते हैं भैया जो मेहनत भी कर रहे हैं और पहनते ओढ़ते खतरनाक है। अच्छा। तो वो चीज उनको ना, ये बस उनका पहनावा दिखता है, उन लोग कर क्या रहे हैं वो चीज को वो लोग नहीं देखते। इसलिए वो लोग छपरी वर्ड का यूज करते हैं। बाकी MC स्टैन जैसा इतना बड़ा आर्टिस्ट बोला है अपने गाने में कि हक से मैं छपरी, हक से मैं गंजेड़ी, उसका रीजन था बस्ती। उसका रीजन था बस्ती अपने गाने में बोला, बस्ती को लेकर उन्होंने कहा। हाँ, MC स्टैन ऐसा गाना गाता है, मम्बलिंग रैप टाइप का करता है कि लोग उसके बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर MC स्टैन जो बात मम्बलिंग में कर रहा है, वो बात को अगर वो एकदम सिंपल वे में और सीधा सीधा साफ साफ अपने किसी गाने में अगर बोल देना, तो आदमी को समझ में आ जाएगा कि भाई रैपर्स लोग क्या है, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो रहा है भैया कि पहले ही गाना डाल दे रहे हैं। कोई आर्टिस्ट लोग ऐसे यूट्यूब में अपना फर्स्ट गाना डाल रहे हैं, वायरल हो जा रहा है, दूसरे दिन बिलबोर्ड पहुंच जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला जैसा कि था, सिद्धू मूसेवाला पाजी का, उनका गाना 100 गाने में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में रहता था उनका। अरे बाप रे, टॉप, इसलिए वो टॉप क्लास में था। MC स्टैन भी सेम वैसे ही है। उन 100, मेरे को मालूम नहीं है कि कितने नंबर में था उसका, बट उन 100 में MC स्टैन का नाम भी है। डेविड नंदा जो है किसके फैन है, किसको फॉलो करते हैं? फैन तो मैं सिर्फ डिवाइन का हूँ और एमिवे बंटा है। डिवाइन जो है मुंबई का है, गली गैंग का रैपर है। अच्छा। और इनके नाम से गली बॉय पिक्चर बना है। अच्छा जी, इन्हीं के लिए बना है वो पिक्चर, रणवीर सिंह। और एमिवे बंटाई हो गया। एमिवे बंटाई ही वो है, शख्सियत है भैया जिसको देख के आज लोग ना डिस कर रहे हैं। MC स्टैन एक ऐसा आर्टिस्ट है जिससे लोग अपने क्राइम को बताना सीख गए गाने में। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कई रैपर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कई रैपर है जिन लोग अपना, मैं इतना चाकू मारा हूँ, मैं इतना प्लेट मारा हूँ, मैं ऐसे किया हूँ, मैं ये सब बता रहे हैं गाने में। ये तो क्राइम को प्रमोशन वाला, क्राइम प्रमोशन है। और ऐसे लोग मेरे को डिस भी कर रहे हैं। ये तो गलत है। क्राइम तो रायपुर मत आना, तेरे को सामान पड़ जाएगा, तेरे को चाकू पड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये रेस बढ़ गई है मतलब। हाँ, ये थ्रेट्स वगैरह इतना चल रहा है ना छत्तीसगढ़ में रैपर्स के बीच। ये आप लोग गाना गा रहे हो, रैप बना रहे हो कि गृह चल रहा है आप लोग का गाने? मैं शुरू में बोला ना भैया, यूनिटी नहीं है छत्तीसगढ़ में। आज देखो मुंबई में आप जितने रैपर्स हैं सब मिलके रहते हैं। उनकी बात अलग है, पंटाय, डिवाइन, ये लोग जो बीच बीच में एक दूसरे को देते रहते हैं, वो चलता है, वो हर जगह होता है रैप में, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी में रहते हैं वो लोग। एक आध वो आपके जिसके फैन हो आप, उनका एक आध रैप कुछ है? जैसे कि डिवाइन साहब, सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब, वफादार, खबरदार, होशियार, गली गैंग, सबसे हार्ड परिवार, ये उसका लाइन है। और एमिवे बंटाई का लाइन है, नया गाना लेके आया हूं मैं, ले सुन, खाना खाए बिना मैं खाता मेडिसिन, ये उसके गाने का लाइन है। इस टाइप से गाने होते हैं? उसका एक गाना है कि
आंख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा सांप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना बेटा तू मचा रहा है तबाही। ओ भाई दाई या बाई हम काय को जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। हाँ यही शायद सुना सुना लग रहा है। ये अभी अच्छा। हटाएगा। डेविड नंदा का सबसे बढ़िया गाना जो आपको फिर आपने लिखा बहुत सारा गाना है, एक ऐसा कोई गाना यार ये दिल के करीब है और ये इसमें कुछ मैसेज है अच्छा वाला, वो प्रमोशन है। ऐसा टाइप का गाना मेरा अभी एक है। एक भरथरी गाना आ रहा है अभी मेरा, भरथरी। भरथरी अच्छा। जिसका काम धीरज भाई किया रायपुर से। हाँ। समय के खेल सीत माँ गिरे ओस, नव दिन नव जोश, जिंदगी में हंसी और दुखी तो मिलना है रोज, मेहनत में भरोसा खुदला झन कोस, गांव घर के मन मुला देखे घूरी घूरी में काम बूता में व्यस्त हूँ, बजथों तमें अलग से बजथों, पैसा कौड़ी के बिना में सजथों, संगी साथी संग बैठ के बात करे, छोटे छोटे खुशी में जिंदगी भरे, आगे बढ़ते तो कोई दूसर के जरे, जिंदगी में रंग भरे, हंसी में उमंग भरे, बड़े दिल गरीब के हरे। अच्छा बड़े दिल गरीब के हरे। अच्छा डेविड नंदा जो है इसमें कुछ पैसे वैसे कमा रहे हो, शो वगैरह करते हो सुनी मैं? शो वगैरह बहुत कम करता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में रैप शो को बहुत कम डेविड का तो शो चल रहा है, चल रहा है रायपुर में, कभी दुर्ग भिलाई में, कभी कहीं और कहीं और। अभी मतलब मैं मेरे जो करीबी लोग हैं जिन लोग चाहते हैं कि डेविड परफॉर्म करे, जिन लोग चाहते हैं कि डेविड को मंच मिलना चाहिए, तो वो लोग जैसे कहीं पे कुछ प्रोग्राम होता है तो मेरे को जरूर याद करते हैं। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है कंटिन्यू कि मेरा कहीं पे शो चल रहा है। शो छत्तीसगढ़ में बहुत कम मिलता है आर्टिस्ट लोगों को, बट आए दिन रैपर्स को सपोर्ट करने वाले लोग कुछ ना कुछ इवेंट का आयोजन करते रहते हैं। डेविड नंदा का कॉम्पिटिटर अगर बोले हम सीधी भाषा में 78 पे तो आप बहुत सारे नाम बता रहे, वो तो हम खुद नहीं जान रहे। एपी राजा से कितना कॉम्पिटिशन है? एपी राजा से कंपटीशन देखो भैया ऐसा है कि जब मैं फील्ड में आया था इस फील्ड में तो उस समय एपी राजा पहले से स्टार था, ब्रांड नो डाउट, ओके इसमें पहले से स्टार था। लेकिन एपी राजा का एक वीडियो है जिसमें वो वीडियो बना के डाला था कि ये लोग सब 2 दिन की चांदनी है, ये लोग जल्दी गायब हो जाएंगे। मगर आज मेरे को रैप करते हुए 10 साल आ गया और उस 10 साल में मैं इतना गाना पटक चुका हूँ कि अब एपी राजा गाना आने बंद हो गए हैं। 10 साल में आपको रैप करते रैप में 10 साल। अभी उम्र क्या आपकी? अभी मैं 27 का हूँ। 17 साल की उम्र से रैप कर रहे हो? 27 साल का। हाँ। अच्छा पढ़ाई वगैरह कितने की हो? पढ़ाई में 12 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हुई तो फिर उसके बाद कॉलेज नहीं किया। फिर हमारे यहाँ स्कूल था मेरे डैड का, तो वहाँ पे एक नॉर्मली टीचरशिप किया और क्या टीचर? डीएड वगैरह मेरे डैड करवा दिए थे कि नहीं टीचरशिप मतलब गाने वगैरह? हाँ नहीं मतलब मैं इंग्लिश ग्रामर मेरा बहुत अच्छा है, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो शुरू से ही मतलब मैं अभी भी कोचिंग वगैरह पढ़ाते रहता हूँ ऐसा। हाँ मतलब ये रैप के अलावा ये सब भी काम हमारे? रैप सबसे मेन काम तो मेरा रैप ही है। यूट्यूब चैनल से ही मैं कमाता हूँ और प्रमोशन में कमाता हूँ और कोलैबोरेशंस में कमाता हूँ, फ्री कोलैब नहीं करता। अच्छा लास्ट आपने जो गाना किया है उसमें एक हीरोइन है आपकी। वो एक गाना देखा आपका मैंने, वो लड़की घर में है फिर आप वो क्या रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हो? ओके जोहत हो रद्दा। हाँ वो एक गाना देखा था मैंने। उसकी क्या स्टोरी? ये क्या बाहर शूट करते हैं क्या आप इसमें? हाँ इस गाने का मीनिंग कुछ ऐसा था। लोग बोले कि लड़का जो है वीडियो में हाथ मांगने कैसे आ गया, वो भी बिना माँ बाप की। वीडियो में जो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ लड़की के हाथ मांगने के लिए, तो उसको वो वीडियो में वो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ब्रो आई हैव नो पेरेंट्स, आई हैव ओनली माई वर्क्स। मेरे पास सिर्फ मेरा काम है, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, तो अब मैं उनको वहां से लेके थोड़ी ना आऊंगा। लड़की का हाथ मांगने जाना है तो अब मैं लड़की का डैड मेरे को फोटो पे देख रहा है कि अच्छा ये आर्टिस्ट है, लड़की उसको दिखाई है कि हाँ ये एक रैपर है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या होता है कि वही बंदा जो है सीधा एंट्री देता है उसके घर पे। अच्छा। और उसका डैड को मैं जो है अब कुछ कन्वर्सेशन चलती है बोले, और मैं उसको अपने बारे में बताता हूँ गाने के लाइंस में, बाकी जो चीज है वो मेंशन है। तो ये है स्टोरी उसका। तो ये डेविड ने जो पहली बार आपने कहीं भी शो किया, जहां भी शो किया, पहला ऑटोग्राफ किसने लिया आपका? पहला ऑटोग्राफ किसने लिया था? किस कार्यक्रम में, किस शो में? बिहरी कला में लिया था। ये चौकी बिहरी कला में। चौकी बिहरी कला को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिहरी कला वाले लोग लगातार 3 साल तक मेरे को अपने संविधान दिवस वाले कार्यक्रम में याद किए और प्रॉपर ट्रीट किए और मस्त इंट्रो करवाते हुए मेरे को 3 साल तक लगातार मेरे को स्टेज में वो लोग मौका दिए। मतलब तो लास्ट टाइम तो जो हमारा 25 वर्ष हुआ था रजत जयंती जो मना रहे थे, उसमें भी आपने एक परफॉर्मेंस किया था, तो वो भी एक शो था आपका, मतलब प्रेजेंटेशन था आपका। मोहला शहर में जब से मोहला जिला बना है, प्रशासनिक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। चाहे कलेक्टर साहब थे जयवर्धन साहब, उस समय भी उस समय से सपोर्ट चल रहा है। रत्ना सिंह मैम भी थी तो बहुत सपोर्ट करी। और डीएसपी
कौशल किशोर वासनिक सर भी बोले थे कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है डेविड तो हमको बताओ। उनको मैं अपने बारे में बताया कि सर मेरे यहाँ घर पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो बोले कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है डेविड प्रॉपर बताइएगा। और चौकी से जो हमारे सर थे कुर्रे सर, अर्जुन कुर्रे सर, अर्जुन कुर्रे सर, अभी जगदलपुर में। बिल्कुल, टूरा नहीं जाने गाने में मैं जो ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट पहना हूँ वो सर का गिफ्ट था। अरे वाह। वो बोले थे कि इसी कपड़े में कोई गाना बनाना, तो उसी कपड़े में बनाया। रॉयल है अर्जुन सर, तो हमारे मित्रों में से हैं। हाँ। रॉयल आदमी। तो प्रशासनिक सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को मौका मिला 26 जनवरी में तो नहीं, रजत महोत्सव में। तो अभी क्या टारगेट है डेविड, किस वे पे, किस रास्ते पे जा रहे हैं कि कौन सा कैसा गाना आएगा और कैसे पहचान बड़े तरीके से 78 को मिलेगी? आप क्योंकि आप 78 का बात करते हैं, मैं तो जिले की बात। बिल्कुल भैया, अभी कैसे होगा? कंचन दीदी के साथ काम किया मोर करेजा में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद मोनिका वर्मा के साथ गाना बनाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई लोगों का कहना यह है कि डेविड कंचन जोशी और मोनिका वर्मा के साथ गाना बनाया तब डेविड फेमस हुआ और मोहल्ला 78 फेमस हुआ है। उनको मैं बता दूं कि सबसे पहला गाना जो मेरा वायरल हुआ था 6 लाख में है, जो मैं सिंगल बनाया हूँ, पूरी जाके शूट करके आया था पूरी जगन्नाथ में, मोर सुवारी, आज 6 लाख गया। उसके बाद में टूरा नहीं जाने बनाया अनीता मंडल, जिसका गाना भी बहुत चल रहा है इंस्टा में, माया माया हो गे माया, भी जो चल रहा है आप सुने होंगे। उसकी सिंगर है वो अनीता मंडल, भानु प्रतापपुर से। वो मेरे साथ टूरा नहीं जाने करी, पहली कोई ऐसी फीमेल सिंगर जो मेरे साथ काम करी। वो भी 7-8 लाख व्यूज गया जेडी रिकॉर्ड्स में। तो जब अनीता मंडल के साथ मैं गाना किया, मेरा सिंगल गाना जब लाखों में व्यूज गाना चालू किया, तो मैं दिमाग लगाया कि डेविड भाई, मैं बताया उसको, मेरे टीम वाले बोले कि डेविड भाई आप अब अकेले 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज अब ला रहे हो, अब आप जब इतना अभी अकेले में ला रहे हो, तो हम किसी अच्छे सिंगर के साथ जब कोलैब करेंगे और फेमस के साथ, तो हमको और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो फिर उसका हम लोग मोर करेजा किए कंचन दीदी के साथ, मोनिका वर्मा के साथ। तो इसी प्रकार से अभी अपकमिंग मेरा एक और गाना है जो मुंबई के चैनल से आ रहा है। एक गाना और है जो छत्तीसगढ़ के पॉपकॉर्न फिल्म्स में आ रहा है, चैनल है वो भी, एक भरथरी गाना है। उसके बाद अभी जेडी रिकॉर्ड्स में फिर से कंचन जोशी दीदी के साथ एक और गाना आ रहा है अभी। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम चल रहा है, और उम्मीद है कि सब गाना अच्छा हाइप करेगा। और मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले से बैक टू बैक अच्छे गाना छत्तीसगढ़ को अपन। डेविड नंदा पे हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं कि डेविड नंदा जो है वो आर्टिस्ट तो है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके मोहल्ला 78 मोहल्ला शहर की अगर बात करो, वहां घूमते पाए जाते हैं। तो आप पे बहुत से प्रश्न उठते हैं कि नशा पे जुड़ा हुआ डेविड नंदा का नाम और विवाद में जुड़ा हुआ डेविड नंदा का नाम, तो इसको कैसे देखते हैं अपने काम को लेकर? क्योंकि विवाद है तो फिर चीजें बदल जाएगी। देखिए भैया, ऐसा है, मैं फुआरा चौक में रहता हूँ मोहल्ला में, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे जो दोस्त लोग हैं वो लोग गौ सेवक हैं, और वो लोग अपने जगह में काम कर रहे हैं। अब वो लोग काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो लोगों के अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा है उनके अंदर, लेकिन क्रिएटिविटी जो होता है वो उनके अंदर नहीं है। वो अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, आप अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम 4 आदमी तक के सामने पहुंचे। अब मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, मेरा दोस्त है मोनू वर्मा, मेरे को हर एक चीज में हेल्प किया है जी। जब मेरा पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आगे चल के मेरा जब गाना बनाता था मैं, तो मेरे गानों में भी पैसा लगाया है वो एक जमाने में। हाँ, तो इस कारण मैं मोनू को भूलता नहीं हूँ, और वो जिस भी कोई भी पार्टी से हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, मेरा दोस्त है वो। तो पार्टी से तो आप भी मीडिया प्रभारी बने, मीडिया प्रभारी मैं हूँ। वो अगर कोई भी पार्टी से होता तो मैं उसका हेल्प करता, ये बोल रहा हूँ मैं, कि मैं उसके वीडियोस अपने में डालता। अब वो क्या होता है भैया कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है मोहल्ला का बहुत बड़ा सर्कल है, और ऐसे प्रश्न उठते हैं इसलिए वो सवाल। हाँ, तो नशा जो है, नशा तो खैर करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट नशे पे ही डिपेंड नहीं है, उसके अलावा बहुत सारा चीज है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे दर्शक को नशे के बारे में बोल दीजिए कि नशा करना बुरी चीज है। नशा करना बुरी चीज है मेरे दोस्तों, और यही बता दूं कि सिर्फ नशे पे ही मत अटको, दुनिया में बहुत सारा चीज करने का है, नशा भी करना है, सब करना है, लेकिन सिर्फ उसके कारण से खुद को बर्बाद नहीं करना है, खुद को बर्बाद नहीं करना है, नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, क्लियर कट है। लेकिन और है ये जो अरे जो डेविड का खास करके जो बात ये लगाया हुआ है, क्या ये लगाया हुआ है? और ये ऐसा ये ड्रेड्स ऐसा आता है, मतलब ये तो ठीक है, ये रैपर है, ठीक है, इनका सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप कोशिश ही करना डेविड, हम ये चाहेंगे कि रैपर बनना, ठीक है, आप रैपर बने हैं और लोग इस जो शो को देखेंगे वो लोग रैपर बने, अच्छी बात है, अच्छा काम करें, बिल्कुल, जिले का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम रोशन करे, बेहतर काम करें। लेकिन कुछ ऐसा एक वो होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, भाई इस तरीके से काम होता है। लेकिन क्या रैपर का कोई तरीका ही नहीं है, बस बिना तरीका काम जो होता है वो रैपर होता है।
ऐसा नहीं है भैया, सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम करेंगे रैपर लोग हर चीज में तो बहुत अच्छा हाइप मिल सकता हाँ, है। तो बहुत उसके अच्छा लिए क्या है, कुछ प्लान है डेविड नंदा के पास में, ऐसा कर सकते हैं बाकी सारे आर्टिस्ट लोगों के लिए? हाँ, सबके लिए। सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, उसको बिना शर्माए गाने में लिख दो, क्योंकि ना सबसे बड़ा मेन चीज होता है भैया शर्माना। तो मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ इसको इसको इस लाइन में लिख दूंगा तो पब्लिक लोग को पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं कितने पानी में हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा उधारी बाड़ी भी है ना, मैं गाने में लिख दूंगा। अच्छा, उधारी बाड़ी बिल्कुल लिख दूंगा। मैं तो अपने गाने में बोला हूँ, पूरा नहीं जाने में बोला हूँ कि टिटलागढ़ केसिंगा मेरा आना जाना है, मेरी दुनिया खत्म नहीं दुनिया बनाना है, मेरा जनरल है बोगी दुर्ग विशाखापट्टनम, मेरा आंख होता नम, मेरा सफर है अकेला, सब समय कहे खेल मुझे अच्छे से पहला, पूरा काला मेरा दिन यह कोरबा का कोल, बदलूंगा नहीं मेरा वही रहेगा रोल, ये कल के बच्चे लोग मुझे रैप सिखा रहे, मेरे एक कदम आगे में सफलता रखा है, इधर मार्केट का मामला पूरा भलता रखा है, इंसान हूँ भाई रे करके थोड़ा बुरा हूँ, मेरे ऑडियंस के बिना मैं पूरा पूरा अधूरा हूँ, धंधे वाले बैठे इधर आसन में, मेरे दोस्त बैठे शासन में, मैं बैठा हूँ प्रशासन में, बॉन्डिंग सही रखेगा तो तेल चना चावल मिलेगा तेरे को राशन में। इस हाँ। गाने में मैं बोला हूँ कि भाई मेरा अभी भी किस्त पटा रहा हूँ अपनी गाड़ी और फोन का। अच्छा, ये गाने में मैं बोल चुका हूँ कि भाई मैं अभी भी किस्त पटा रहा हूँ। ये नहीं कि भी हम लोग जितना रियल बात करेंगे ना आदमी उतना हमको रिलेट दिल से बात निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, दिल से बात निकलनी चाहिए, बस जो दर्द है बाहर लाना है। हाँ, मैं उधारी मेरा उधारी बढ़ गया है, बोले मेरे पास वीडियो बनाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ काम, जो पूरा लिख दो, पूरा डाल दो, जो भी है जान दो। मतलब जो घटना घट रही जीवन में उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीजें रैप में उभर के आती है, रिजल्ट अच्छा आता है। ऐसा रैप का फुल फॉर्म ही यही है कि रिदम्स एंड पोएट्री। अच्छा, रिदम बीट रिदम पूरा खेल है, रिदम का खेल है, रिदम में जो लिख लिया और एक फ्री स्टाइल होता है। अब फ्री स्टाइल अगर बजना चालू कर दूंगा तो पागल बोलेंगे, लेकिन फ्री स्टाइल का जो महत्व है ना, उसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। फ्री स्टाइल मतलब मैं तुरंत में बजूंगा, जो भी बजूंगा तुरंत में बजूंगा मतलब मैं बोलूंगा बजूंगा ये ठीक है, छपरी बजूंगा, ये सही है। ये सब रैपर बनने के बाद आए कि ये था कहीं पहले से तक कहीं ना मेरे को भैया मैं रैप को नहीं चुना हूँ, मेरे को ऐसा लगता है रैप मेरे को चुना है, मेरे को ऐसा लगता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ना मतलब मेरा डैड भी एक एडवांटेज थे कि मेरे को बचपन से वो स्टेज सौंप दिए। स्कूल हमारे स्कूल एनुअल फंक्शन होता था, तो एंकरिंग कर, मैं यहाँ का इंग्लिश टीचर हूँ तो इंग्लिश में एंकरिंग कर, वरना पेरेंट्स लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल का लड़का है। तो बचपन से मेरे को ना भैया मेरे डैड स्टेज फियर हटा दिए, डर कभी नहीं रहा। और पूरे मोहल्ला के लोग जानते हैं, क्योंकि मोहल्ला में जितना एंकरिंग किया उतना कहीं नहीं किया, तो पूरे पुराने जो यहाँ के नागरिक हैं उनको पता है कि डेविड नंदा कौन है, शुरू से क्या है कैसा है, उनको पता है। अगला टारगेट क्या डेविड नंदा, यहाँ से छत्तीसगढ़ मूवी तक पहुंचना, वहां तक रैप करना, या फिर बॉलीवुड तक जाने का क्या है टारगेट? बिल्कुल भैया, अभी हॉलीवुड से मेरे को ऑफर आया था सरकारी दामाद मूवी के लिए, जो अभी रिलीज हाँ, जी हाँ, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मूवी या उन लोग का शायद जैसा भी उनका काम हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, रिक्वायरमेंट शायद नहीं रही होगी मेरी, तो वो लोग मेरे को फिर दोबारा नहीं बोले। तो मैं भी कुछ नहीं, वैसे मेरे बहुत करीबी है वो लोग, मोहल्ला के ही प्रोड्यूसर है उसमें। वो बोले कि डेविड तुम मेरे को पिक्चर के लिए तो गाने नहीं दिए, लेकिन प्रमोशनल सॉन्ग दो। तो एक प्रमोशनल सॉन्ग बनाया उनके लिए। वो मेरे को बोले हैं कि अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है और अगर ऐसे ही अगर बॉन्डिंग बना रहा तो इन फ्यूचर मूवी में बिल्कुल काम करेंगे। 2 मूवी से आ चुका है मेरे को। हम जो शो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है वो बाहर निकल के आए, कुछ चीजें ऑडियंस तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और कुछ नई चीजें आए और अच्छी चीजें आए। जैसे हम नशे के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। तो आपकी वो फ्री स्टाइल के तरीके से जो हम शो कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हमारे ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। यह सो टाइम पास, मेरे साथ आफ्ताब भाई खास, पूरे शहर में तबाही, नशा करके गाने वालों की सामत है आई, देख भाई जरा संभल के चल, यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है, लड़के औजार लेके घूमते हैं आजकल। सॉरी भैया मेरे साथ, अलग से खिलूं मैं सीन, हो रहा है अभी दिन, बैठा हूं मैं गार्डन में, देख हमारा क्या बन रहा है अभी सीन। ये फिर मतलब कुछ तो जुड़ना चाहिए, कुछ जुड़ना चाहिए। ये डेविड नंदा है और हमारी टीम भी चाहती है कि ये लोग बेहतर काम करें। जितने भी डेविड नंदा हो, इनकी जो पूरी टीम है, जो और भी लोग हैं, जो और अन्य कलाकार हैं, हम ये बोलना चाहेंगे जितने भी लोग हैं वो रैप को अच्छे तरीके से करें, बेहतरीन तरीके से करें, अच्छी चीजों को बाहर निकाल के आए। कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो में कुछ समस्याएं हैं, कुछ विषय है, उसको लेकर आए अपने रैप के माध्यम से और गवर्नमेंट तक पहुंचाए। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतर काम हो। डेविड नंदा की हमारी शुभकामनाएं है कि बेहतर अच्छे से काम करे डेविड भी, और हमारी टीम कोशिश कर रही है कि हम टाइम पास में ही कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस चीज की शख्सियत है, जो वो काम कर रहे हैं जिस फील्ड में है,
उसको लेकर हम आप तक आए और लोगों को बताएं कि इस काम में बेहतर है। हमारी टीम डेविड को शुभकामनाएं देती है और कोशिश करती है कि और जो टीम है वो बेहतर तरीके से काम करें और आगे हम और करते रहेंगे टाइम पास किसी और शख्सियत के साथ। तब तक लिए नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।